प्रधानमंत्री के आवास पर ऑल पार्टी मीट आज होने जा रही है और वो सभी लीडर्स जिनको न्योता आया है वो न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के लिए। अलग अलग लोगों के अपने अपने विजन है जम्मू कश्मीर को लेके, जिसे वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी का ये कहना है कि एक एजेंडा जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। लेकिन इसके चलते कई सारी आवाज़ें जो हैं वो जम्मू से उठ रही हैं कि जम्मू के कुछ लीडर्स का ये कहना है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, और वहीं बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि आज इस ऑल पार्टी मीट में होने क्या वाला है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। सेठी साहब, सबसे पहले यही कि जम्मू से जो आवाज़ें उठ रही हैं, लीडर्स का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जो कहती थी कि हम जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। जिन लीडर्स को न्योता आया है उन्हें तो आप गुपकार गैंग कहते थे, वो क्या केवल इलेक्शन स्ट्रैटेजी थी या वो सच में गुपकार गैंग है? देखिए, आज के दिन में अगर आपने फैसला करना है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में तो किसको बुलाओगे? आप तो उन्हीं को बुलाओगे कि जिनके साथ इलेक्टोरल्स जो हैं वो चलते रहे हैं, जिनके साथ वोट्स हैं, जिनके साथ लोग चले हैं, उन्हीं को तो बुलाओगे ना। तो उसको देखते हुए जिन लोगों को न्योता गया है, देखिए 2 हिस्सों में है ये। एक तो वो पोजीशन है जो चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रह के देखा है एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बाकी सब मसलों को भी। उनकी अपनी एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपीरियंस को जानने की भी ज़रूरत है, इसलिए चीफ मिनिस्टर्स, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया गया। इसके अलावा वो राजनीतिक दल जिनके साथ जो है वोटर स्ट्रेंथ है, उनको इनविटेशन है। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, और ये किसी पार्टी विशेष को इनविटेशन नहीं है, ये इनविटेशन जो है इंडिविजुअल्स को है। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाता है। अगर पीडीपी के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है तो एनसी के प्रेसिडेंट को भी बुलाया जाता है। वो इंसिडेंटली चीफ मिनिस्टर फॉर्मर हैं, वो एक अलग बात है। अगर जम्मू में आप देखेंगे तो प्रोफेसर भीम सिंह जी को बुलाया गया। नेशनल पैंथर्स पार्टी का कोई जो है वो लेजिस्लेटर जो है वो है नहीं, था नहीं पीछे जो है, लेकिन फिर भी उनका एक एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगता है कि उनको कॉल करना जो है वो एक अच्छा स्टेप था। चौधरी लाल सिंह, देखिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है जिन्होंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया डीडीसी इलेक्शन में भी, अगर आप डीडीसी इलेक्शन में या उससे पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में देखें तो इन लोगों के साथ जनता कितनी चली, कितने वोट पड़े, क्या वो एक मायने नहीं रखेगा? मुझे लगता है कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, ये हो सकता है ये बड़े नाम हों, ये पीछे कभी हिस्ट्री में बड़े नाम हों। अगर आप चौधरी लाल सिंह जी की बात करते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक जो है वो अलग हो सकती है हमारी विचारधारा जो है, लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन भी रहे, वो मिनिस्टर भी रहे, एमएलए भी रहे। लेकिन आज के दिन में अगर पिछले 2-3 इलेक्शंस में देखें तो जनता शायद उनके साथ नहीं चलती है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने जनता की नब्ज़ के बारे में बात करनी है, पूछना है लोगों से, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को बुलाया गया है वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से बात बता सकते हैं। नंबर्स पे मत तोलिए कि जम्मू से नंबर कम है और कश्मीर से नंबर ज़्यादा है, क्योंकि जम्मू में अगर आप चाहे वो आप पिछले असेंबली इलेक्शन को देख लीजिए या उसके बाद के अभी डीडीसी इलेक्शन को देख लीजिए या पंचायत इलेक्शंस को देख लीजिए, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं जम्मू संभाग में एक ही पार्टी जो है बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर उभरती है और बाकी पार्टीज़ कहीं नज़दीक भी नहीं उसके आती। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व वहाँ पे गया है दिल्ली में मीटिंग में भाग लेने के लिए, वो जम्मू के पक्ष को बड़ी अच्छे ढंग से रखेगा और बड़े हिम्मत के साथ और ज़ोर से जो है वो जम्मू के पक्ष को जो है वो ज़रूर रखेगा। इसी पे समझना चाहूँगी कि पीएजीडी का तो क्लियर स्टांस है कि हमें अगस्त 4 वाली पोजीशन जम्मू कश्मीर की चाहिए, जिसमें 370 भी हो, 35A भी हो, और उन्होंने अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि हम ये बात जो है वो रखने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या जम्मू के अन्य लीडर्स भी हों, जम्मू की क्या आवाज़ जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएगी? क्या वो चीज़ें हैं जो आप पेश करेंगे? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि जम्मू का क्या सोचना है कि फ्यूचर राजनीति जो है, राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, एक तो इसके ऊपर बात होगी। और दूसरी बात मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी होगी कि अगर कश्मीर से कोई आवाज़ आती है, हालांकि मुझे लगता है कि अगर जो राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं कश्मीर के नेता जिनको बुलाया है, वो शायद 370 और 35A के ऊपर बात न करें मीटिंग के अंदर, क्योंकि 370 और 35A वाला जो मसला है वो अब ख़त्म हो चुका है। वो एक बड़ी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया से उसको ख़त्म किया गया है।
उसको वापस लाना जो है वो पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है वो हमको वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी अंदर से तो यही मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के इंतज़ार किए बगैर जो है उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। 370 और 35 के बारे में आप मीडिया में ज़रूर बोल लो कि आप बात करोगे, लेकिन आपको भी इस सच्चाई का पता है कि ना 370 अब कब वापस आने वाला है और ना 35 कभी वापस आने वाला है। जो 60-70 साल की लड़ाई के बाद जो अचीव किया, अब उसको जाने नहीं दिया जा सकता है, ना कभी वो आगे भी होगा। अगर कभी फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कोई विकल्प बना गवर्नमेंट में आने का, तो किसी के पास ये ऑप्शन ही नहीं होगी कि 370 और 35 को वापस लेके आएँ। सेठी साहब, आप ही के यूटी अध्यक्ष का ये कहना था कि हम काउंटर स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि 370 के बारे में बात ही नहीं होने वाली, तो क्या काउंटर स्ट्रैटेजी डिवाइस की गई है? देखिए, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन रियलिटी कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप जानती है कि 370 और 35 के ऊपर बात करना जो है बेमानी है, उस पर कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि पोस्चर देने के लिए कश्मीर में हमेशा से जो है वो राजनीतिक ब्लैकमेलिंग चलती रही है। पोस्चर देने के लिए हो सकता है कि इसके बारे में कोई बात करे। अगर इसके बारे में कोई बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी का व्यू इसमें बड़ा क्लियर है। वी स्टैंड विद द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन 5 अगस्त 2018। हम नहीं चाहते हैं कि वो डिसीज़न वापस हो, न जम्मू की जनता चाहती है वो डिसीजन वापस हो। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर कश्मीर की जनता जो है वो भी इस फैसले के साथ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई किया, वो एक बेहतर फ़ैसला था। उस फैसले के बाद ही यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिली लेजिस्लेचर में। उसके बाद ऐसे लोग जिनकी की 3 पीढ़ियाँ जो है वो इंतज़ार करती रही कि उनको भी वोटिंग का राइट मिलेगा, उनको भी ज़मीनों के ऊपर राइट मिलेगा, नौकरियों के ऊपर राइट मिलेगा। आज उनकी 3 जनरेशन की लड़ाई के बाद जो है वो इस पोजीशन में आए हैं कि वो भी बराबरी के हक से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी 2 स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो वहाँ पे देखना चाहेगी सिचुएशंस को। एक तो अगर कश्मीर से कोई ऐसी अलगाववाद की आवाज़ आती है या 370 या 35 के बारे में आवाज़ आती है, तो उसको काउंटर करना जो है वो हम समझेंगे कि वो काउंटर उसको होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि जम्मू का परिप्रेक्ष्य जो है वो रखना ज़रूरी है। जम्मू में चाहे वो डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो रोकी गई हो, इतने सालों से, इतने दशकों से जानबूझ के रोका गया, जम्मू को राजनीतिक समानता जो है वो मिली नहीं। पिछले 70 साल से अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन बराबर होने के बावजूद भी, ये कुछ आर्टिफिशियल इंक्रीज़ की हुई पॉपुलेशन की बात अलग है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर होने और एरिया बड़ा होने के बावजूद भी जो नंबर ऑफ़ सीट्स जम्मू को दी गई वो जितनी मिलनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम है। उसके चलते राजनीतिक समानता जो है वो जम्मू और कश्मीर रीजन में नहीं हुई। वो भी रूट काज था कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जम्मू के साथ क्यों ज़्यादा होती रही। अब डिलिमिटेशन के ऊपर अगर बातचीत होगी, हो सकता है कि डिलिमिटेशन का मुद्दा ज़रूर आएगा। जब इलेक्शन की बात होगी तो डिलिमिटेशन की बात भी होगी। उस डिलिमिटेशन के मुद्दे के ऊपर हमारी राय बिल्कुल साफ़ है कि राजनीतिक समानता के लिए ज़रूरी है कि डिलिमिटेशन की प्रोसेस जो है एक फेयर प्रोसेस हो और लोगों को राइट्स जो है वो इस हिसाब से दिए जाएं कि हर एक के वोट का जो है वो एक ही जितनी वैल्यू हो। देखिए, अगर आप गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी या जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को देखेंगे तो इन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतने वोटर्स हैं जितने की कश्मीर की हो सकते हैं। 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को मिला के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू के बराबर वोट है। और अगर आप किश्तवाड़ डोडा की बात करें तो एरिया अगर उसका देख लें तो उस एरिया के हिसाब से है जो उनको जितने उनकी सीटें हैं उनसे ज़्यादा सीटें होनी चाहिए थी। कुल मिला के ये मुद्दा भी रहेगा कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है उसको जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसको कंप्लीट करने के बाद इलेक्शन की प्रोसेस जो है उसको शुरू किया जाए। मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद कंसेंसस जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी होगी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे गई हैं। एक चीज़ के ऊपर तो हम कंसेंसस लेके चलेंगे कि डिलिमिटेशन प्रोसेस होने के बाद जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। भारतीय जनता पार्टी इस व्यू के साथ वहाँ पे जाती है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वही लोगों की एस्पिरेशंस को मीट करती है। ये टेम्पररी फेज़ होता है कि जब ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नर रूल लगा या प्रेसिडेंट रूल लगा, ये कोई आंसर नहीं है पब्लिक की एस्पिरेशंस का। उसके ऊपर कंसेंसस ज़रूर हो सकता है। एक इशू ये ज़रूर डिस्कशन में आ सकता है
कि यूटी को क्योंकि प्रॉमिस किया गया है कि इसको स्टेट बनाना है, तो क्या इसको स्टेट जो है वो अभी बनाया जाए या इसको इलेक्शन के बाद स्टेट बनाया जाए? क्या हालात इतने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस स्टेट बनाने की ज़रूरत है? इसके ऊपर जो है वो चर्चा हो सकती है। मुझे लगता है कि फोकस जो है इस पूरी की पूरी बैठक में 3 चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो रहेगा। ये फोकस डिलिमिटेशन प्रोसेस के ऊपर हो सकता है, इलेक्शंस और स्टेटहुड, ये डिलिमिटेशन प्रोसेस और इलेक्शन के ऊपर एक फोकस होगा। स्टेटहुड के ऊपर दूसरा हो सकता है कि किस तरह से स्टेटहुड को वापस लाना है, कब लाना है, सिनेरियो क्या है। और तीसरा जो है मुद्दा डेवलपमेंट का होगा कि डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जम्मू और कश्मीर रीजन में कैसे जाए, क्योंकि 370 आने के बाद जो है प्रावधान ज़रूर खुले हैं, लेकिन कोविड के चलते हुए हालात वैसे है नहीं कि उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई है। तो उसके बारे में भी चर्चा जो है वो ज़रूर होगी। लेकिन यहीं पर सेठी साहब, आप ही ने कहा कि अगर कश्मीर पर आपको बात करनी है तो आपको बात किससे करनी है, इसके चलते जिन लोगों के साथ वोटर्स हैं उन लोगों को बुलाया गया है। लेकिन जिन लोगों के साथ वोटर्स हैं उन लोगों ने तो डीडीसी के इलेक्शंस में यही कहा कि ये दिस इज़ रेफरेंडम ऑन 370। उन्होंने तो डीडीसी इलेक्शंस भी 370 के नाम पर ही लड़ी है। और अगर लोगों ने उनको वोट किया है और इसी के चलते उनको बुलाया जा रहा है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्हें 370 नहीं चाहिए? क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने उन पार्टीज़ को वोट किया, जिन्होंने बार बार 370 की, उन्हें तो बुलाया जा रहा है और वो तो बात कह रहे हैं कि हम 370 की ही करेंगे। देखिए 370 की अगर आप बात करें तो ये ठीक है कि गुपकार अलायंस जो बनी उसमें ये मुद्दा रहा कि हमारी राजनीतिक जो है ये विचारधारा है कि 370 को वापस होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात के ऊपर लड़ा कि 370 जो है वो वापस नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी हुई? अगर आप वोट गिने कि जम्मू और कश्मीर में कितना वोट किसको पड़ा, राय तो ऐसे ही देखेंगे ना, तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले को उतना वोट पड़ा है जितना कि पीपल अलायंस, सारी की सारी ये जो गुपकार अलायंस है, इनको मिला के उतना वोट जो है वो नहीं पड़ता है। तो राय अगर नंबर से होनी है तो राय जो है वो 370 को ख़त्म करने के पक्ष में थी। मैं आपको सिर्फ राजनीतिक जो फैक्चुअल पोजीशन है, मैं उसके बारे में, राजनीतिक जो सच्चाई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक तौर के ऊपर 370 35 से अब कोई मुद्दा है नहीं, ये ख़त्म हो चुके हैं, इनकी वापसी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस ऑल पार्टी मीटिंग में जा रही हैं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ प्री कंसीव्ड नोशन को लेके नहीं जाएं तो लोगों के लिए एक बेहतर माहौल जो है वो बनाया जा सकता है, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। गवर्नमेंट किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये फैसले जो है इलेक्शन के बाद होती हैं। लेकिन अगर आप प्री कंसीव्ड नोशन लेके जाओगे मीटिंग में कि हमको 370 को वापस लाना है, हमको स्टेटहुड अभी चाहिए, हमको इस एडमिनिस्ट्रेशन से तसल्ली नहीं है इसलिए कुछ और कर दो, तो अगर आप प्री कंसीव्ड आइए, कोई ये भी कहता है कि पाकिस्तान के साथ बात कर लो, कोई ये भी कहेगा कि मिलिटेंट्स के साथ बात कर लो, अगर आप इस तरह के नोशंस लेके मीटिंग में जाओगे तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। अगर आप नोशंस अपने पीछे रख दो और ये सोच के जाओ मीटिंग में कि हमको कुछ बेहतर चीज़ जो है वो लेके आनी है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, तो शायद दिस मीटिंग कैन बी एन आइस ब्रेकिंग, जो कहीं पे रुक गया है सारा कारवां जो है उसको दोबारा चलाने में जो है वो मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि एक डिलिमिटेशन प्रोसेस जब अपनी कल्मिनेशन के पास पहुंची है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि फिर उसमें ऑन बोर्ड सबको लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसे लेकिन एक वॉकबैक के तौर पर देखा जा रहा है कि जिन लोगों के बारे में बहुत सारी बातें की गई, कभी इन्हें पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया, कभी चाइना के साथ जोड़ा गया, इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, अब वॉकबैक की तरह देखा जा रहा है कि वापस बात तो आपको उन्हीं से करनी है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए राजनीति में अपोजिशन इंसान की नहीं होती है, अपोजिशन विचारधारा की होती है। जब विचारधारा ये होगी कि पाकिस्तान से बात करो, जब विचारधारा होगी कि 370 को वापस लिया को, तो हम अपोज करेंगे। हम तो वी डोंट एग्री विद दैट। हम ना को किसी पाकिस्तान से बात करने वाले हैं, ना कभी 370 और 35 को वापस लाने वाले हैं। लेकिन राजनीतिक यथार्थ ये है, सच्चाई ये भी है कि ये लोग इन लोगों के साथ जो है वोटर्स हैं, लोग हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल प्रोसेस में इनकी पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी तो इसी तरह पनपती है। डेमोक्रेसी जो है उसमें विपरीत विचारधाराओं को इकट्ठे बैठना पड़ता है लोगों के साथ चलने के लिए। तो ये वॉकबैक नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि जो वो कह रहे हैं हम उसके साथ कोई सहमत हो गए हैं। हम ना उनके साथ तब सहमत थे जब उन्होंने पहले कहा पाकिस्तान से बात करनी है,
या मिलिटेंट से बात करनी है या 370 को वापस लाना है, ना हम आज उनके साथ उस चीज़ के ऊपर भी एग्री करते हैं, ना हम उनके साथ उस चीज़ पे वॉक बैक कर रहे हैं। इन मुद्दों को छोड़ के अगर राजनीति हो सकती है, अगर राजनीति करनी है लोगों की बेहतरी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है किसी से बात करने के लिए। हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जिसका ईमान है उसके साथ बात करने में कोई एतराज़ नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जो 4 अगस्त 2018 के पहले अप्लाई करता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो 5 अगस्त 2018 के बाद अप्लाई किया जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर किसी को ईमान है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना चाहते हैं, उनका स्वागत है। हमको कोई एतराज़ नहीं है किसी के साथ चलने में। राजनीति में कोई अछूता नहीं होता। विचारधाराएं अगर बदले अपनी तो काम इकट्ठा किया जा सकता है। इसी पर एडवोकेट अंकुर शर्मा, उन्होंने भी ये कहा कि एक डेमोक्रेसी में सभी आइडियोलॉजीज़ को जो है वो सुना जाता है, सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, सभी स्टेक होल्डर्स से बात की जाती है। तो उनका ये कहना था कि केवल अगर इलेक्ट्रल बेसिस पर जो है इनवाइट किया जाता है लोगों को, तो ये एक्सक्लूशनरी टैक्टिक्स हैं कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। जिनकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि आपको सुना ही नहीं जाएगा। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, आइडियोलॉजी किसकी है? आइडियोलॉजी तो जनता को जो पसंद है, जो जनता एक्सेप्ट करती है, वही आइडियोलॉजी है ना। आप अंकुर जी की बात करते हैं तो अंकुर जी ने कोशिश कर ली ना, डीडीसी के इलेक्शन में लड़ के इलेक्शन देख लिया कि कितने लोग उनके साथ थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, पॉलिटिकल ग्रुप्स या राजनीतिक ग्रुप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम 2 बंदे बैठ के एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर सकते हैं। और मैं रोज़ फेसबुक पे और ट्विटर पे डालता रहूँगा पोस्ट अपनी, और फॉलो करेंगे लोगों को। जहाँ पे कंट्रोवर्सी दिखेगी लोग देखते भी हैं, उसको चाव से भी देखते हैं। लेकिन क्या वो मुझे कोई राजनीतिक नेता बना देगी? ये पेपर टाइगर्स हैं। दीज आर टाइगर्स ऑन द पेपर्स ओनली। जो नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जिसके साथ पब्लिक नहीं है वो स्टेक होल्डर जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगर आपने स्टेक होल्डर अपने आप को स्टेक होल्डर की, ऐसे तो स्टेक होल्डर तो हर आदमी है। जो जम्मू का आदमी जम्मू में रहता है या कश्मीर में रहता है, वो एवरीबडी, मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, आप भी स्टेक होल्डर हैं। हम नहीं जा रहे हैं मीटिंग में, लेकिन स्टेक होल्डर अगर अपने आप को इस सिचुएशन में आप समझते हो कि आपकी इतनी पोजीशन है कि आपको प्राइम मिनिस्टर जो है इस तरह की मीटिंग में बुलाए, तो फिर देन यू हैव टू अर्न इट। उसको अर्न करने के लिए आपको लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। व्हेन यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू हैव द पीपल विद यू, लोगों का साथ लेने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन आपने देखा कि लोग आपके साथ नहीं हैं। पर जिसके साथ लोग ही नहीं हैं, उसकी ओपिनियन इस तरह के इस लेवल की मीटिंग के ऊपर एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है वो एक्सपेक्टेशन भी शायद जो है वो ठीक नहीं है। आखिर में सेठ साहब, जिस तरीके से पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच जम्मू कश्मीर को लेकर रही है कि जब बात करने की बारी आती है तो टेबल पर हुर्रियत के लीडर्स को भी बुलाया जाता है, जिनकी सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है उनको भी बुलाया जाता है, हर एक व्यक्ति को जो है बात करने का मौका दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि उस एक पॉलिसी से एक बड़ा शिफ्ट जो है वो आया है कि अब अगर बात करनी है तो मेन स्ट्रीम लीडर्स आएंगे, और मेन स्ट्रीम लीडर्स भी वो जिनके साथ वोटर्स का मैंडेट है? देखिए, 1-2 चीज़ें तो बिल्कुल साफ़ है। हम किसी सेपरेटिस्ट के साथ बात नहीं कर रहे, हम किसी मिलिटेंट के साथ बात नहीं कर रहे। ये हो सकता है कि जो राजनीतिक नेता जिनको बुलाया है उनमें से कोई सेपरेटिज्म के सपोर्टर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये क्लैरिटी पूरी है कि सेपरेटिज्म के एजेंडा के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेपरेटिज्म के एजेंडा पे किसी से बात नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए किसी से बात नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बाहर की एजेंसी, पाकिस्तान होगा, कोई और होगा, उसके साथ जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगी। पाकिस्तान के साथ अगर बात हो सकती है जम्मू कश्मीर के बारे में, तो वो जो POJ की है उसके बारे में हो सकती है। कुछ चीज़ें जो अवेलेबल हैं बात करने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, वो चीज़ें डिलिमिटेशन हो सकती है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस, ये चीज़ डिलिमिटेशन की शायद ये भी, इस पर भी बात नहीं होगी कि इक्वल राइट हर किसी को होना चाहिए, समानता तो हर किसी को देनी है, लेकिन डिलिमिटेशन की प्रोसेस को जितनी जल्दी ख़त्म करना है, डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, हम स्वागत करेंगे। इलेक्शन की प्रोसेस में हर किसी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इसके लिए भी हम पूरी तरह से एग्री करते हैं। DDC के इलेक्शन में हर किसी ने पार्टिसिपेट किया था ना, किसी को रोका तो नहीं था। हर किसी की पार्टिसिपेशन के बाद ही तभी तो
अगर आप कश्मीर संभाग में देखेंगे तो काफ़ी जगह पे जो है वो गुपकार अलायंस के जो है वो आदमी जीत के आए थे, कुछ बाकी जगह से भी आए, बाद में वो टूट गए, वो अलग बात है। जो इकट्ठे मिल के लड़े वो बाद में टूटे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जब कंपेटेबिलिटी होती नहीं है तो बाद में बिखराव हो जाता है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को और डेमोक्रेसी की इज्जत करते हुए वी वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और फिर इलेक्शन की प्रोसेस से जब छन के आएंगे, जो नेता चुन के आएंगे, दोज पीपल विल बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु आर द स्टेक होल्डर्स, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ द स्टेक होल्डर्स। उनको हक है वो बाद में आए, असेंबली में आके बैठे, फैसला करे जम्मू कश्मीर के बारे में, यूनियन टेरिटरी के बारे में, जब भी ये स्टेट बनती है उसके बारे में भी स्वागत है। राजनीति में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा जो है वो जम्मू से जीतती रहे, या ये भी कि जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कभी नहीं जीते। ये भी हो सकता है कि कल आने वाले दिनों में कश्मीर में हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर दें। तो राजनीति में जो लोग जिसके साथ चलते हैं वो नेता होता है। खुद बना के नेता नहीं बनते हैं, खुद अपने से डिक्लेयर करके कि मैं नेता हो गया हूँ, उससे नेता नहीं होगा। नेता वही होगा जिसके साथ जनता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि राजनीति में नेता वही है जिसके साथ लोग हैं, और जिसके साथ लोग हैं उन्हीं लोगों को जो है आज इस ऑल पार्टी मीट में बुलाया गया है। 3 बजे मीटिंग है, मीटिंग के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या कुछ बातें होती हैं, क्या मीटिंग का एजेंडा होता है, और PAGD आखिर बात किसको लेकर करती है, और जो जम्मू से लीडर्स गए हैं वो किसको लेकर बात करते हैं।